जय श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानन्दविग्रहं पूर्णब्रह्मपरानन्दम् ईशमानन्दिवल्लभम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अथ एकत्रिंशोऽध्याय। युधिष्ठिर द्वारा द्रौपदी के आक्षेप का समाधान तथा ईश्वर, धर्म और महापुरुषों के आदर से लाभ और अनादर से हानि। युधिष्ठिर बोले, यज्ञसेन कुमारी, तुमने जो बात कही है वह सुनने में बड़ी मनोहर, विचित्र पदावली से सुशोभित तथा बहुत सुंदर है। मैंने उसे बड़े ध्यान से सुना है, परंतु इस समय तुम अज्ञान से नास्तिक मत का प्रतिपादन कर रही हो। राजकुमारी, मैं कर्मों के फल की इच्छा रखकर उनका अनुष्ठान नहीं करता। युधिष्ठिर कह रहे कि मैं कर्मों की फल की इच्छा रखकर उसका अनुष्ठान नहीं करता, अपितु देना कर्तव्य है यह समझकर दान देता हूँ। देना कर्तव्य है यह समझकर दान देता हूँ और यज्ञ को भी कर्तव्य मानकर ही उसका अनुष्ठान करता हूँ। कृष्ण, यह उस कर्म का फल हो या न हो, गृहस्थ आश्रम में रहने वाले पुरुष को जो कर्तव्य है मैं उसी का यथाशक्ति कर्तव्य बुद्धि से पालन करता हूँ। फल क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा ये छोड़ के कर्तव्य बुद्धि से अपने कर्तव्य का पालन करना है। मैं धर्म का फल पाने के लोभ से धर्म का आचरण नहीं करता, अपितु साधु पुरुषों के आचार व्यवहार को देखकर शास्त्रीय मर्यादा का उल्लंघन न करके स्वभाव से ही मेरा मन धर्म पालन में लगा है। द्रौपदी, जो मनुष्य कुछ पाने की इच्छा से धर्म का व्यापार करता है, धर्म यानी स्व कर्तव्य, जो मनुष्य कुछ पाने की इच्छा से धर्म का व्यापार करता है वह धर्मवादी पुरुषों की दृष्टि में हीन और निंदनीय है। जो पापात्मा मनुष्य नास्तिकतावश धर्म का अनुष्ठान करके, जो पापात्मा मनुष्य नास्तिकतावश, फल का बताया अभी नास्तिकता का बता रहे, जो पापात्मा मनुष्य नास्तिकतावश धर्म का अनुष्ठान करके उसके विषय में शंका करता है अथवा धर्म को दुहना चाहता है, अर्थात धर्म के नाम पर स्वार्थ सिद्ध करना चाहता है, उसे धर्म का फल बिल्कुल नहीं मिलता। मैं सारे प्रमाणों से ऊपर उठकर केवल शास्त्र के आधार पर यह जोर देकर कह रहा हूँ कि तुम धर्म के विषय में शंका न करो, क्योंकि धर्म पर संदेह करने वाला मानव पशु पक्षियों की योनि में जन्म लेता है। धर्म पर संदेह करने वाला मानव पशु पक्षियों की योनि में जन्म लेता है। जो धर्म के विषय में संदेह रखता है अथवा जो दुर्बलात्मा पुरुष वेदादि शास्त्रों पर अविश्वास करता है, जो धर्म के विषय में संदेह रखता है, जो वेदादि शास्त्रों पर अविश्वास करता है,
वह जरा और मृत्यु रहित परम धाम से उसी प्रकार वंचित रहता है जैसे शूद्र वेदों के अध्ययन से। मनस्विनी, जो वेद का अध्ययन करने वाला धर्मपरायण और कुलीन हो, उस राजर्षि की गणना धर्मात्मा पुरुषों को वृद्धों में करनी चाहिए। वह आयु में छोटा हो तो भी वृद्ध पुरुष के समान आदर करना चाहिए। जो मंद बुद्धि पुरुष शास्त्रों की मर्यादा का उल्लंघन करके धर्म के विषय में आशंका करता है, वह क्षुद्रों और चोरों से भी बढ़कर पापी है। युधिष्ठिर बता रहे द्रौपदी को सब। तुमने अमेय आत्मा महातपस्वी मार्कंडेय जी को जो अभी यहाँ से गए हैं प्रत्यक्ष देखा है। उन्हें धर्म पालन से ही चिरजीविता प्राप्त हुई है। व्यास, वशिष्ठ, मैत्रेय, नारद, लोमश, शुक तथा अन्य सब महर्षि धर्म के पालन से ही शुद्ध हृदय वाले हुए हैं। तुम अपनी आंखों आंखों इन सबको देखती हो। ये दिव्य योग शक्ति से संपन्न, शाप और अनुग्रह में समर्थ तथा देवताओं से भी अधिक गौरवशाली है। हे अमरों के समान विख्यात तथा वेदगम्य विषय को भी प्रत्यक्ष देखने वाले महर्षि धर्म को ही सबसे प्रथम आचरण में लाने योग्य बात बताते हैं। अतः कल्याणमयी महारानी द्रौपदी, तुम्हें मूर्खता युक्त मन के द्वारा ईश्वर और धर्म पर आक्षेप एवं आशंका नहीं करनी चाहिए। धर्म के विषय में संशय रखने वाला बाल बुद्धि मानव, जिन्हें धर्म के तत्व का निश्चय हो गया है, उन समस्त ज्ञानी जनों को उन्मत्त समझता है। अतः वह बाल बुद्धि से दूसरे किसी से कोई शास्त्र प्रमाण नहीं ग्रहण करता है। केवल अपनी बुद्धि को ही प्रमाण मानने वाला उद्दंड मानव श्रेष्ठ पुरुषों एवं उत्तम धर्म की अवहेलना करता है। केवल अपनी ही बुद्धि को प्रमाण मानने वाला उद्दंड मानव श्रेष्ठ पुरुषों एवं उत्तम धर्म की अवहेलना करता है, क्योंकि वह मूढ़ इंद्रियों के आसक्ति से संबंध रखने वाले इस लोक प्रत्यक्ष दृश्य जगत की ही सत्ता स्वीकार करता है। अप्रत्यक्ष वस्तु के विषय में उसकी बुद्धि मोह में पड़ जाती है। जो धर्म के प्रति संदेह करता है, उसकी शुद्धि के लिए कोई प्रायश्चित नहीं है। जो धर्म के प्रति संदेह करता है, उसके शुद्धि के लिए कोई प्रायश्चित नहीं है। वह धर्म विरोधी चिंतन करने वाला दीन पापात्मा पुरुष उत्तम लोकों को नहीं पाता, अर्थात अधोगति को प्राप्त होता है। जो मूर्ख प्रमाणों की ओर से मुंह मोड़ लेता है, वेद और शास्त्र के सिद्धांत की निंदा करता है तथा काम एवं लोभ के अत्यंत परायण है, वह नरक में पड़ता है। कल्याणी, जो सदा धर्म के विषय में पूर्ण निश्चय रखने वाला है, सब प्रकार की आशंकाएं छोड़कर धर्म की ही शरण लेता है, वह परलोक में अक्षय अनंत सुख का भागी होता है, अर्थात परमात्मा को प्राप्त होता है। कौन? जो धर्म के विषय में पूर्ण निश्चय रखता है और सब प्रकार की जो आशंकाएं आती वो छोड़ देता है और धर्म की ही शरण लेता है। ऐसा जो है वो परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। जो मूढ़ मानव आर्ष ग्रंथों के प्रमाण की अवहेलना करके समस्त शास्त्रों के विपरीत आचरण करते हुए धर्म का पालन नहीं करता, वह जन्म जन्मांतरों में भी कभी कल्याण का भागी नहीं होता। जिसकी दृष्टि में ऋषियों के वचन और शिष्ट पुरुषों के आचार प्रमाणभूत नहीं है, उसके लिए न यह लोक है और न परलोक है। यह तत्ववेत्ता पुरुषों का निश्चय है। कृष्ण ने सर्वज्ञ और सर्वद्रष्टा महर्षियों द्वारा प्रतिपादित यह शिष्ट पुरुषों द्वारा आचरित पुरातन धर्म पर शंका नहीं करनी चाहिए। जैसे समुद्र के पार जाने की इच्छा वाले वणिक के लिए जहाज की आवश्यकता है, वैसे ही स्वर्ग में जाने वालों के लिए धर्माचरण ही जहाज है, दूसरा नहीं। जैसे समुद्र के पार जाने के इच्छा वाले को वणिक की यानी जहाज की आवश्यकता है, वैसे ही स्वर्ग में जाने वालों के लिए धर्माचरण ही जहाज है, दूसरा नहीं। साध्वी द्रौपदी,
यदि धर्मपरायण पुरुषों द्वारा पालित धर्म निष्फल होता तो संपूर्ण जगत असीम अंधकार में निमग्न हो जाता। यदि धर्म निष्फल होता तो धर्मात्मा पुरुष मोक्ष नहीं पाते, कोई विद्या की प्राप्ति में नहीं लगते, कोई प्रयोजन सिद्धि के लिए प्रयत्न नहीं करते और सभी पशुओं का सा जीवन व्यतीत करते। यदि तप, ब्रह्मचर्य, यज्ञ, स्वाध्याय, दान और सरलता आदि धर्म निष्फल होते तो पहले जो श्रेष्ठ और श्रेष्ठतर पुरुष हुए हैं वे धर्म का आचरण नहीं करते। यदि धार्मिक क्रियाओं का कुछ फल नहीं होता, वे सब निरी ठग विद्या होती, तो ऋषि, देवता, गंधर्व, असुर तथा राक्षस प्रभावशाली होते हुए भी किसी लिए आदर पूर्वक धर्म का आचरण करते। किसी लिए आदर पूर्वक धर्म का आचरण करते। कृष्ण ने यहाँ धर्म का फल देने वाले ईश्वर अवश्य है, यह बात जानकर उन ऋषि आदिकों ने धर्म का आचरण किया है। धर्म ही सनातन श्रेय है। धर्म निष्फल नहीं होता, अधर्म भी अपना फल दिए बिना नहीं रहता। धर्म निष्फल नहीं होता, अधर्म भी अपना फल दिए बिना नहीं रहता। विद्या और तपस्या के भी फल देखे जाते हैं। कृष्ण ने तुम अपने जन्म के प्रसिद्ध वृत्तांतों का ही स्मरण करो। तुम्हारा प्रतापी भाई दृष्टद्युम्न किस प्रकार उत्पन्न हुआ है यह भी तुम जानती हो। पवित्र मुस्कान वाली द्रौपदी, इतना ही दृष्टांत देना पर्याप्त है। धीर पुरुष कर्म का फल पाता है और थोड़े से फल से भी संतुष्ट हो जाता है। धीर पुरुष कर्मों का फल पाता है और थोड़े से फल से भी संतुष्ट हो जाता है, परंतु बुद्धिहीन अज्ञानी मनुष्य बहुत पाकर भी संतुष्ट नहीं होते। बहुत पाकर भी संतुष्ट नहीं होते। उन्हें परलोकों में धर्म जनित थोड़ा सा भी सुख नहीं मिलता है। वेदोक्त पुण्य देने वाले सत्कर्मों और अनिष्टकारी पाप कर्मों का फलोदय तथा उत्पत्ति और प्रलय ये सब देवगुह्य है, इन्हें सिर्फ देवता ही जानते हैं। इन देवगुह्य विषयों में साधारण लोग मोहित हो जाते हैं। जो इन सब को तात्विक रूप से नहीं जानता है वह सहस्त्रों कल्पों में भी कल्याण का भागी नहीं हो सकता। इन सब विषयों को देवता लोग गुप्त रखते हैं। देवताओं की माया भी गूढ़ है। जो आशा का परित्याग करके सात्विक, हितकर एवं पवित्र आहार करने वाले हैं। देवताओं की माया भी गूढ़ है। जो आशा का परित्याग करके सात्विक, हितकर एवं पवित्र आहार करने वाले हैं, तपस्या से जिनके सारे पाप दग्ध हो गए हैं तथा जो मानसिक प्रसन्नता से युक्त है, वे द्विज ही इन देवगुह्य विषयों को देख पाते हैं। धर्म का फल तुरंत दिखाई न दे तो इसके कारण धर्म और देवताओं पर आशंका नहीं करनी चाहिए। दोष दृष्टि रखते हुए यत्न पूर्वक यज्ञ और दान करते रहना चाहिए। दोष दृष्टि न रखते हुए यत्न पूर्वक यज्ञ और दान करते रहना चाहिए। कर्मों का फल यह अवश्य प्राप्त होता है, यह धर्मशास्त्र का विधान है। यह बात ब्रह्मा जी ने अपने पुत्रों से कही है, जिसे कश्यप ऋषि जानते हैं। इसलिए कृष्ण ने सब कुछ सत्य है ऐसा निश्चय करके तुम्हारा धर्म विषय का संदेह कुहरे की भांति नष्ट हो जाना चाहिए। तुम अपने इस नास्तिकता पूर्ण विचार को त्याग दो और समस्त प्राणियों का भरण पोषण करने वाले ईश्वर पर आक्षेप बिल्कुल न करो। तुम शास्त्र और गुरुजनों के उपदेशानुसार ईश्वर को समझने की चेष्टा करो और उन्हीं को नमस्कार करो। आज जैसी तुम्हारी बुद्धि है वैसी नहीं रहनी चाहिए। कृष्ण ने जिनके कृपा प्रसाद से उनके प्रति भक्ति भाव रखने वाला मरण धर्मा मनुष्य अमरत्व को प्राप्त हो जाता है, उन परम देव परमेश्वर की तुमको किसी प्रकार अवहेलना नहीं करनी चाहिए। इति श्री महाभारते वनपर्वणि अर्जुनाभिगमन पर्वणि युधिष्ठिर वाक्ये एकत्रिंशोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
अथ द्वात्रिंशोऽध्याय। द्रौपदी का पुरुषार्थ को प्रधान मानकर पुरुषार्थ करने के लिए जोर देना। द्रौपदी बोली, कुंती नंदन, मैं धर्म की अवहेलना तथा निंदा किसी प्रकार नहीं कर सकती, फिर समस्त प्रजाओं का पालन करने वाले परमेश की अवहेलना तो कर ही कैसे सकती हूँ। आप ऐसा समझ ले कि मैं शोक से आर्त होकर प्रलाप कर रही हूँ। मैं इतने से चुप नहीं रहूंगी और भी विलाप करूंगी। आप प्रसन्न चित्त होकर मेरी बात सुनिए। ज्ञानी पुरुष को भी इस संसार में कर्म अवश्य करने चाहिए। पर्वत और वृक्ष आदि स्थावर भूत भूत ही बिना कर्म किए जी सकते, दूसरे लोग नहीं। ज्ञानी पुरुष को भी इस संसार में कर्म अवश्य करने चाहिए। पर्वत और वृक्ष आदि जो स्थावर है वही बिना कर्म किए जी सकते हैं, बाकी सभी को करना चाहिए, ऐसे द्रौपदी युधिष्ठिर को बता रही है। महाराज युधिष्ठिर, गौओं के बछड़े भी माता का दूध पीते हैं और छाया में जाकर विश्राम करते हैं। इसी प्रकार सभी जीव कर्म करके ही जीवन निर्वाह करते हैं। सभी जीव कर्म करके ही जीवन निर्वाह करते हैं। जंगम जीवों में विशेष रूप से मनुष्य कर्म के द्वारा ही इहलोक और परलोक में जीविका प्राप्त करना चाहते हैं। सभी प्राणी अपने उत्थान को समझते हैं और कर्म के प्रत्यक्ष फल का उपभोग करते हैं, जिसका साक्षी सारा जगत है। यह जल के समीप जो बगुला बैठकर मछली के लिए ध्यान लगा रहा है, उसके समान ये सभी प्राणी अपने उद्योग का आश्रय लेकर जीवन धारण करते हैं। धाता और विधाता भी सदा सृष्टि पालन के उद्योग में लगे रहते हैं। कर्म न करने वाले प्राणियों की कोई जीविका भी सिद्ध नहीं होती है। अतः प्रारब्ध का भरोसा करके कभी कर्म का परित्याग न करें। यानी जो हमारे प्रारब्ध में है वो हमें मिलेगा, ऐसा सोचकर हम कुछ न करके बैठ जाए, ऐसा नहीं करना, ऐसे द्रौपदी समझा रही है। अतः प्रारब्ध का भरोसा करके कभी कर्म का परित्याग न करे, सदा कर्म का ही आश्रय ले। अतः आप अपना कर्म करें, उसमें ग्लानि न करे, कर्म का कवच पहने रहे। जो कर्म करना अच्छी तरह जानता है, ऐसा मनुष्य हजारों में एक भी है या नहीं, यह बताना कठिन है। धन की वृद्धि और रक्षा के लिए भी कर्म की आवश्यकता है। यदि धन का उपभोग यानी व्यय होता रहे और आय न हो, तो हिमालय जैसे धनराशि का भी क्षय हो सकता है। धन की वृद्धि और रक्षा के लिए भी कर्म की आवश्यकता है। यदि धन का उपभोग होता रहे, उसको हम खर्च करते रहे और उसकी आय न हो और कमाए नहीं, तो फिर हिमालय जैसे धनराशि का भी क्षय हो जाता है। यदि समस्त प्रजा इस भूतल पर कर्म करना छोड़ दे, तो सबका संहार हो जाए। यदि कर्म का कुछ फलन न हो, तो इन प्रजाओं की वृद्धि ही न हो। हम देखती है कि लोग व्यर्थ कर्म में भी लगे रहते हैं। कर्म न करने पर तो लोगों की किसी प्रकार जीविका ही नहीं चल सकती। संसार में जो केवल भाग्य के भरोसे कर्म नहीं करता, अर्थात जो ऐसा मानता है कि पहले जैसा किया है वैसा ही फल अपने आप ही प्राप्त हो, तथा जो हठवादी है, बिना किसी युक्ति के हठपूर्वक यह मानता है कि कर्म करना अनावश्यक है, जो कुछ मिलना होगा अपने आप मिल जाएगा, वे दोनों ही मूर्ख हैं। जिसकी बुद्धि कर्म यानी पुरुषार्थ में रुचि रखती है, वही प्रशंसा का पात्र है। जो खोटी बुद्धि वाला मनुष्य प्रारब्ध यानी भाग्य का भरोसा रखकर उद्योग से मुंह मोड़ लेता है और सुख से सोता रहता है, उसका जल में रखे हुए कच्चे घड़े की भांति विनाश हो जाता है। उसका जल में रखे हुए कच्चे घड़े की भांति विनाश हो जाता है। सभी प्रकार जो हठी और दुर्बुद्धि मानव कर्म करने में समर्थ होकर भी कर्म नहीं करता, कर्म करने में समर्थ होकर भी कर्म नहीं करता, बैठा रहता है, वह दुर्बल एवं अनाथ की भांति दीर्घजीवी नहीं होता। जो कोई पुरुष इस जगत में अकस्मात कहीं से धन पा लेता है, उसे लोग हठ से मिला हुआ मान लेते हैं, क्योंकि
उसके लिए किसी के द्वारा प्रयत्न किया हुआ नहीं दिखता। कुंती नंदन, मनुष्य जो कुछ भी देवर देवाराधना की विधि से अपने भाग्य के अनुसार पाता है, उसे निश्चित रूप से दैव कहा गया है, प्रारब्ध कहा गया है। तथा मनुष्य स्वयं कर्म करके जो कुछ फल प्राप्त करता है, उसे पुरुषार्थ कहते हैं। जो देव आराधना या की विधि से अपने भाग्य के अनुसार जो पाता है, अपने प्रारब्ध के अनुसार जो पाता है, उसको प्रारब्ध, उसको निश्चित रूप से दैव कहा गया है, जो भाग्य से मिलता है उसे। और जो कर्म करके कुछ फल प्राप्त करता है, उसे पुरुषार्थ कहा गया है। नरश्रेष्ठ, जो स्वभाव से ही कर्म में प्रवृत्त होकर धन प्राप्त करता है, किसी कारणवश नहीं, उसके उस धन को स्वाभाविक फल समझना चाहिए। इस प्रकार हठ, दैव, स्वभाव तथा कर्म से मनुष्य जिन जिन वस्तुओं को पाता है, वे सब उसके पूर्व कर्मों के अनुसार ही फल देते हैं। जगदाधार परमेश्वर भी उपर्युक्त हट आदि हेतुओं से जीवों के अपने अपने कर्मों को ही विभक्त करके मनुष्य को उनके पूर्व जन्म में किए हुए कर्म के फल रूप से यह प्राप्त कराता है। पुरुष यहाँ जो कुछ भी शुभ अशुभ कर्म करता है, उसे ईश्वर द्वारा विहित उसके पूर्व कर्मों के फल का उदय समझिए। पुरुष यहाँ जो कुछ भी शुभ या अशुभ कर्म करता है, उसे ईश्वर द्वारा विहित उसके पूर्व कर्मों के फल का उदय समझिए। पूर्व कर्म के फल अगर अच्छे हैं, पूर्व कर्मों में अच्छे कर्म किए हैं, तो वो शुभ कर्म करेगा। पूर्व में अगर अच्छे कर्म नहीं किए हैं, तो वो अभी भी अशुभ कर्म करेगा। यह मानव शरीर जो कर्म में प्रवृत्त होता है, वह ईश्वर के कर्म फल संपादन कार्य का साधन है। वे इसे जैसी प्रेरणा देते हैं, यह विवश होकर स्वेच्छा से प्रारब्ध भोग के लिए वैसा ही करता है। परमेश्वर ही समस्त प्राणियों को विभिन्न कार्यों में लगाते और स्वभाव के परवश उन्हें उन प्राणियों से कर्म कराते हैं। हमें लगता है कि हम कर्म कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि परमेश्वर ही समस्त प्राणियों को विभिन्न कार्यों में लगाते हैं और स्वभाव के परवश, जैसा जिसका स्वभाव हो, स्वभाव के परवश हुए उन प्राणियों से कर्म कराते हैं। किंतु वीर मन से अभिष्ट वस्तुओं का निश्चय करके फिर कर्मों द्वारा मनुष्य स्वयं बुद्धिपूर्वक उन्हें प्राप्त करता है। अतः पुरुष ही उसमें कारण है। कर्मों की गणना नहीं की जा सकती। गृह एवं नगर आदि सभी की प्राप्ति में पुरुष ही कारण है। गृह एवं नगर आदि सभी की प्राप्ति में पुरुष ही कारण है। विद्वान पुरुष पहले बुद्धि द्वारा यह निश्चय करे कि तिल में तेल है, गाय के भीतर दूध है, काष्ठ में अग्नि है, तत्पश्चात उसके शुद्धि के लिए उपाय का निश्चय करे। तदनंतर उन्हीं उपायों द्वारा उस कार्य के सिद्धि के लिए प्रवृत्त होना चाहिए। गाय में दूध है, पर उसके लिए कुछ उपाय करना पड़ेगा, तभी वह दूध बाहर आएगा ना। इसलिए वो कह रहे हैं कि उन्हीं उपायों द्वारा उस कार्य की सिद्धि के लिए प्रवृत्त होना चाहिए। सभी प्राणी इस जगत में उस कर्मजनित सिद्धि का सहारा लेते हैं। योग्य कर्ता के द्वारा किया गया कर्म अच्छे ढंग से संपादित होता है। यह कार्य किसी अयोग्य कर्ता के द्वारा किया गया है, यह बात कार्य के विशेषता से अर्थात परिणाम से जानी जाती है। जो कार्य है उसका परिणाम कैसे है, क्या परिणाम मिला है वह कार्य करने से, उसके ऊपर वो समझा जाता है कि कर्ता कैसे, उसे किस ढंग से उस कार्य को किया है। योग्य कर्ता के द्वारा किया गया कर्म अच्छे ढंग से संपादित होता है। यह कार्य किसी अयोग्य कर्ता के द्वारा अगर किया गया है, ये कैसे समझ में आएगा, तो यह बात कार्य की विशेषता से अर्थात परिणाम से जानी जाती है। यदि कर्म साध्य फलों में पुरुष एवं उसका प्रयत्न कारण न होता, अर्थात वह कर्ता नहीं बनता, तो किसी को यज्ञ और कूप निर्माण आदि कर्मों का फल नहीं मिलता और फिर न तो कोई किसी का शिष्य होता और न गुरु ही। कर्ता होने के कारण ही कार्य के सिद्धि में पुरुष की प्रशंसा की जाती है।
कर्ता होने से के कारण ही कार्य के सिद्धि में पुरुष की प्रशंसा की जाती है, और जब कार्य की सिद्धि नहीं होती है तब उसकी निंदा की जाती है। यदि कर्म का सर्वथा नाश ही हो जाए तो कार्य की सिद्धि ही कैसे हो। कोई तो सब कार्यों को हठ से ही सिद्ध होने वाला बतलाते हैं। कुछ लोग दैव से कार्य के सिद्धि का प्रतिपादन करते हैं तथा कुछ लोग पुरुषार्थों को ही कार्य सिद्धि का कारण बताते हैं। इस तरह ये 3 प्रकार के कारण बताए जाते हैं। कार्यों को हठ से ही सिद्ध होने वाला बताते हैं, कुछ लोग दैव से कार्य की सिद्धि का प्रतिपादन करते हैं और कुछ लोग पुरुषार्थ ही कार्य सिद्धि का कारण बताते हैं। इस तरह ये 3 प्रकार के कारण बताए जाते हैं कोई भी कर्म, कोई भी कार्य होने के पीछे। दूसरे लोगों की मान्यता इस प्रकार है कि मनुष्य के प्रयत्न की कोई आवश्यकता नहीं है। अदृश्य दैव तथा हठ, ये 2 ही सब कार्यों के कारण हैं। ये कुछ लोगों का मानना है, क्योंकि यह देखा जाता है कि हठ तथा दैव से सब कार्यों की धारावाहिक रूप से सिद्धि हो रही है। जो लोग तत्वज्ञ एवं कुशल है, वे प्रतिज्ञा पूर्वक कहते हैं कि मनुष्य कुछ फल दैव से, कुछ हठ से और कुछ स्वभाव से प्राप्त करता है। इस विषय में इन तीनों के सिवा कोई चौथा कारण नहीं है। मनुष्य जो हमें फल मिलता है वो एक तो दैव से या हठ से या हमारे स्वभाव से प्राप्त होता है। इस विषय में इन तीनों के सिवा कोई चौथा कारण नहीं है। क्योंकि यदि ईश्वर सब प्राणियों को इष्ट अनुष्ट रूप फल नहीं देते तो उन प्राणियों में से कोई भी दीन नहीं होता। यदि ईश्वर प्राणियों को इष्ट और अनिष्ट, अच्छा और बुरा ऐसा फल नहीं देते तो प्राणियों में से कोई भी दीन नहीं, सबको अच्छा ही फल मिलता अगर ऐसा होता तो। यदि पूर्वकृत प्रारब्ध कर्म प्रभाव डालने वाला न होता तो मनुष्य जिस जिस प्रयोजन के अभिप्राय से कर्म करता है वह सब सफल ही जो हो जाता। अगर ये प्रारब्ध कर्म नहीं है या प्रारब्ध नहीं है या दैव नहीं है, ऐसा अगर होता तो फिर जो भी मनुष्य कर्म करता है वह सफल ही हो जाता था, अगर उसके इसमें पूर्व जन्म का कुछ कर्म का नहीं रहता तो। अतः जो लोग अर्थ सिद्धि तथा अनर्थ की प्राप्ति में दैव, हठ और स्वभाव इन तीनों को कारण नहीं समझते, वे वैसे ही है जैसे कि साधारण अज्ञ लोग होते हैं। किंतु मनु का यह सिद्धांत है कि कर्म करना ही चाहिए। मनु का यह सिद्धांत है कि कर्म करना ही चाहिए। जो बिल्कुल कर्म छोड़कर निश्चेष्ट बैठा रहता है वह पुरुष पराभव को प्राप्त होता है। इसलिए मेरा तो कहना यह है, महाराज युधिष्ठिर, कर्म करने वाले पुरुष को यहाँ प्राय फल की सिद्धि प्राप्त होती है, परंतु जो आलसी है, जिससे ठीक ठीक कर्तव्य का पालन नहीं हो पाता, उसे कभी फल की सिद्धि नहीं प्राप्त होती। यदि कर्म करने पर भी फल की उत्पत्ति न हो तो कोई न कोई कारण है। यदि कर्म करने पर भी फल की उत्पत्ति न हो तो कोई न कोई कारण है, ऐसा मानकर प्रायश्चित्त यानी उसके दोष के समाधान पर दृष्टि डाले। क्यों फल नहीं मिला, उसके दोष, कार्य करते हुए फल नहीं मिला है तो उस कार्य करते समय क्या दोष रह गए, उसके ऊपर दृष्टि डाले। कर्म को सांगो पांग कर लेने पर कर्ता उरुन यानी निर्दोष हो जाता है। हम बोलते हैं कभी कभी मैंने मेरा काम कर दिया है, वो बता रहे कर्म को सांगो पांग कर लेने पर कर्ता उरुण यानी निर्दोष हो जाता है। जो मनुष्य आलस्य के वश में पड़कर सोता रहता है उसे दरिद्रता प्राप्त होती है, और कार्यकुशल मानव निश्चय ही अभिष्ट फल पाकर ऐश्वर्य का उपभोग करता है। कर्म का फल हो या नहीं, इस संशय में पड़े हुए मनुष्य अर्थ सिद्धि से वंचित रह जाते हैं, और जो संशय रहित है उन्हें सिद्धि प्राप्त होती है। कर्म परायण और संशय रहित धीर मनुष्य निश्चय ही कहीं बिरले देखे जाते हैं। इस समय हम लोगों पर राज्य का अपहरण रूप भारी विपद आ पड़ी है। यदि आप कर्म यानी पुरुषार्थ में तत्परता से लग जाए तो निश्चय ही आप
आपत्ति टल सकती है। पांडव वन में बैठे हुए हैं, वहाँ ब्राह्मण है, महर्षि लोग हैं, वो सब इनको कथा सुना रहे हैं और वन में वहाँ उनको वैसे कुछ काम नहीं है, ऐसे चल रहा है। ये सब देखकर द्रौपदी उनको उकसा रही थी कुछ करने के लिए। तो तब से ये शुरू हुआ सारा। अथवा यदि कार्य की सिद्धि ही हो जाए तो वह आपके भीमसेन अर्जुन के तथा नकुल सहदेव के लिए भी विशेष गौरव की बात होगी। कर्मों कर्मों के कर लेने पर अंत में कर्ता को जैसा फल मिलता है, उसके अनुसार ही यह जाना जा सकता है कि दूसरों का कर्म सफल हुआ या हमारा। किसान हल से पृथ्वी को चीर कर उसमें बीज बोता है और चुपचाप बैठा रहता है, क्योंकि उसे सफल बनाने में मेघ कारण है। किसान हल से पृथ्वी को चीर कर उसमें बीज बोता है और चुपचाप बैठ जाता है, उसने उसना कार्य कर लिया है, क्योंकि उसे सफल बनाने में मेघ कारण है। यदि वृष्टि ने अनुग्रह नहीं किया तो उसमें किसान का कोई दोष नहीं है। वह किसान मन ही मन यह सोचता है कि दूसरे लोग जोतने बोने का जो सफल कार्य जैसे करते हैं वैसे सब मैंने किया है। उस दशा में यदि मुझे ऐसा प्रतिकूल फल मिला है तो इसमें मेरा कोई अपराध नहीं है। ऐसा विचार करके उस असफलता के लिए वह बुद्धिमान किसान अपनी निंदा नहीं करता है। पुरुषार्थ करने पर भी यदि अपने को सिद्धि न प्राप्त हो तो इस बात को लेकर मन ही मन खिन्न नहीं होना चाहिए। पुरुषार्थ कर लेने पर यदि अपने को सिद्धि प्राप्त न हो तो इस बात को लेकर मन ही मन खिन्न नहीं होना चाहिए, क्योंकि फल की सिद्धि में पुरुषार्थ के सिवा दो और भी कारण है। एक है प्रारब्ध और दूसरा है ईश्वर कृपा। महाराज, कार्य में सिद्धि प्राप्ति होगी या असिद्धि, ऐसा संदेह मन में लेकर आप कर्म में प्रवृत्त ही न हो, यह उचित नहीं है। कार्य में सिद्धि प्राप्त होगी या नहीं होगी, ऐसा संदेह मन में लेकर आप, युधिष्ठिर को बोल रही, कर्म में प्रवृत्त ही न हो, यह उचित नहीं है, क्योंकि बहुत से कारण एकत्र होने पर भी कर्म में सफलता मिलती है। कर्म में किसी अंग की कमी रह जाने पर थोड़ा फल हो सकता है, यह भी संभव है कि फल हो ही नहीं, परंतु कर्म का आरंभ ही न किया जाए तब तो न कहीं फल दिखाई देगा और न कर्ता कोई गुण यानी शौर्य आदि दृष्टिगोचर होगा। धीर मनुष्य मंगलमय कल्याण की वृद्धि के लिए अपने बुद्धि के द्वारा शक्ति तथा बल का विचार करते हुए देश काल के अनुसार साम दाम आदि उपायों का प्रयोग करे। सावधान होकर देश काल के अनुरूप कार्य करे। इसमें पराक्रम ही उपदेश यानी प्रधान है। कार्य की समस्त युक्तियों में पराक्रम ही सबसे श्रेष्ठ समझा गया है। जैसा बुद्धिमान पुरुष शत्रु को अनेक गुणों से श्रेष्ठ देखे, जहाँ बुद्धिमान पुरुष शत्रु को अनेक गुणों से श्रेष्ठ देखे, वह समान नीति से काम बनाने की इच्छा करे और उसके लिए जो संधि आदि आवश्यक कर्तव्य है वह करे। महाराज युधिष्ठिर अथवा शत्रु पर कोई भारी संकट आने या देश से उसे निकाले जाने की प्रतीक्षा करे, क्योंकि अपना विरोधी यदि समुद्र अथवा पर्वत हो तो उस पर भी विपत्ति लाने की इच्छा रखनी चाहिए। अपना विरोधी अगर समुद्र या पर्वत भी हो तो भी उस पर विपत्ति लाने की इच्छा रखनी चाहिए। फिर जो मरण धर्मा मनुष्य है उसके लिए तो कहना ही क्या है। शत्रुओं के छिद्र का अन्वेषण करने के लिए सदा प्रयत्नशील रहे। ऐसा करने से वह अपनी और दूसरे लोगों के दृष्टि में भी निर्दोष होता है। मनुष्य कभी अपने आप का अनादर न करे, आप अपने आप को छोटा न समझे। जो स्वयं ही अपना अनादर करता है उसे उत्तम ऐश्वर्य की प्राप्ति नहीं होती है। लोक को इसी प्रकार कार्य सिद्धि प्राप्त होती है। कार्य सिद्धि की यही व्यवस्था है। काल और अवस्था के विभाग के अनुसार शत्रु की दुर्बलता के अन्वेषण का प्रयत्न ही सिद्धि का मूल कारण है। शत्रु के दुर्बलता का अन्वेषण करना ही सिद्धि का मूल कारण है।
पूर्व काल में मेरे पिताजी ने अपने घर पर एक विद्वान ब्राह्मण को ठहराया था, द्रौपदी बता रही। उन्होंने ही पिताजी से बृहस्पति जी की बताई हुई इस संपूर्ण नीति का प्रतिपादन किया था और मेरे भाइयों को भी इसकी शिक्षा दी थी। ये सारा जो द्रौपदी बता रही है, तो ये सब उनके पिताजी को बृहस्पति जी ने बताई हुई बातें जो थी, वो सब युधिष्ठिर को बोल रही है। ये नीति जो है, वो सब नीति युधिष्ठिर से कह रही है। उस समय अपने भाइयों के निकट रहकर घर में ही मैंने भी उस नीति को सुना था। महाराज युधिष्ठिर, मैं उस समय किसी कार्य से पिता के पास आई थी और यह सब सुनने की इच्छा से उनकी गोद में बैठ गई थी। तभी उन ब्राह्मण देवता ने मुझे सांत्वना देते हुए इस नीति का उपदेश किया था। इति श्री महाभारते वनपर्वणि अर्जुनाभिगमनपर्वणि द्रौपदी वाक्ये द्वात्रिंशोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अथ त्रयस्त्रिंशोऽध्यायः। भीमसेन का पुरुषार्थ की प्रशंसा करना और युधिष्ठिर को उत्तेजित करते हुए क्षत्रिय धर्म के अनुसार युद्ध छेड़ने का अनुरोध करना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, द्रुपद कुमारी का वचन सुनकर अमर्ष में भरे हुए भीमसेन क्रोधपूर्वक उच्छ्वास लेते हुए राजा के पास आए और इस प्रकार कहने लगे। अभी भीमसेन कह रहे, महाराज, श्रेष्ठ पुरुषों के लिए उचित और धर्म के अनुकूल जो राज्य प्राप्ति का मार्ग हो, यानी उपाय हो, उसका आश्रय लीजिए। राज्य प्राप्ति के लिए जो उपाय हो, उसका आश्रय लीजिए। धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों से वंचित होकर इस तपोवन में निवास करने पर हमारा कौन सा प्रयोजन सिद्ध होगा? कुछ भी न करके सिर्फ वन में रह गए, इससे हमारा कौन सा कार्य, कौन सा प्रयोजन सिद्ध होगा? भीमसेन पूछ रहे। दुर्योधन ने धर्म से, सरलता से और बल से भी हमारे राज्य को नहीं लिया है। उसने तो कपटपूर्ण जुए का आश्रय लेकर उसका हरण किया है। बचे हुए अन्न को खाने वाले दुर्बल गीदड़ जैसे अत्यंत बलिष्ठ सिंहों का भोजन हर लेते हैं, उसी प्रकार शत्रुओं ने हमारे राज्य का अपहरण किया है। महाराज, धर्म और काम के उत्पादक राज्य और धन को खोकर लेश मात्र धर्म से आवृत्त हुए अब आप क्यों दुख से संतप्त हो रहे हैं? गांडीवधारी अर्जुन के द्वारा सुरक्षित हमारे राज्य को इंद्र भी नहीं छीन सकते थे, परंतु आपकी असावधानी से वह हमारे देखते देखते छीन गया। या पहली बार भीमसेन कह रहे, आपकी वजह से ऐसा हुआ है, परंतु आपकी असावधानी से वह हमारे देखते देखते छीन गया। जैसे लूलों के पासे से अनेक बेल फल और पंगुओं के निकट से उनकी गायें छीन जाती है और वे जीवित रहकर भी कुछ नहीं कर पाते, उसी प्रकार आपके कारण जीते जी हमारे राज्य का अपहरण कर लिया गया है। अभी भीमसेन कह रहा है। उस सभा में उसने कुछ नहीं कहा था, उसने कहा था सिर्फ, दुर्योधन बोल रहा था, सिर्फ इतना बोल दो कि इस युधिष्ठिर के वजह से हम लोग हार गए तो मैं राज्य वापस कर दूंगा, पर तब किसी ने कुछ नहीं कहा था। अभी वो कह रहे हैं, इसी प्रकार आपके कारण जीते जी हमारे राज्य का अपहरण कर लिया गया है। आप धर्म की इच्छा रखने वाले हैं, इस रूप में आपकी प्रसिद्धि है, अतः आपकी प्रिय अभिलाषा सिद्ध हो, इसलिए हम लोग ऐसे महान संकट में पड़ गए हैं। आपके शासन से अपने आप को नियंत्रण में रखकर आज हम लोग अपने मित्रों को दुखी और शत्रुओं को सुखी बना रहे हैं। आपके शासन को मानकर जो हम लोगों ने उसी समय उन धृतराष्ट्र पुत्र को मार नहीं डाला, वह दुष्कर्म हमें आज भी संताप दे रहा है। राजन, मृगों के समान अपनी इस वनचर्या पर ही दृष्टिपात कीजिए। दुर्बल मनुष्य इस प्रकार वन में रहकर समय बिताते हैं, बलवान मनुष्य वनवास का सेवन नहीं करते। श्री कृष्ण, अर्जुन, अभिमन्यु, सृंजय वंशी वीर, मैं और यह नकुल सहदेव कोई भी
इस वनचर्या को पसंद नहीं करते। राजन, आप यह धर्म है ऐसा कहकर सदा व्रतों का पालन करके कष्ट उठाते रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप वैराग्य के कारण साहस शून्य हो, नपुंसकों का सा जीवन व्यतीत करने लगे हो। अपनी खोई हुई राजलक्ष्मी का उद्धार करने में असमर्थ दुर्बल मनुष्य ही निष्फल और स्वार्थनाशक वैराग्य का आश्रय लेते हैं और उसी को प्रिय मानते हैं। राजन, आप समझदार, दूरदर्शी और शक्तिशाली है। हमारे पुरुषार्थ को देख चुके हैं, तो भी इस प्रकार दया को अपनाकर इससे होने वाले अनर्थ को नहीं समझ रहे हैं। हम शत्रुओं के अपराध को क्षमा करते जा रहे हैं। इसलिए समर्थ होते हुए भी हमें ये धृतराष्ट्र के पुत्र निर्बल से मानने लगे हैं। यही हमारे लिए महान दुख है। युद्ध में मारा जाना कोई दुख नहीं है। ऐसी दशा में यदि हम पीठ न दिखाकर युद्ध में निष्कपट भाव से लड़ते रहे और उससे हमारा वध भी हो जाए तो वह कल्याणकारक है, क्योंकि युद्ध में मरने से हमें उत्तम लोक की प्राप्ति होगी। अथवा यदि हम ही इन शत्रुओं को मारकर सारी पृथ्वी ले ले तो वही हमारे लिए कल्याणकर है। हम अपने क्षत्रिय धर्म के अनुष्ठान में संलग्न हो वैर का बदला लेना चाहते हैं और संसार में महान यश का विस्तार करने की अभिलाषा रखते हैं। अतः हमारे लिए सब प्रकार से युद्ध करना ही उचित है। शत्रुओं ने हमारे राज्य को छीन लिया है। ऐसे अवसर पर यदि हम अपने कर्तव्य को समझकर अपने लाभ के लिए ही युद्ध करें, तो भी इसके लिए जगत में हमारी प्रशंसा ही होगी, निंदा नहीं होगी। महाराज, जो धर्म अपने तथा मित्रों के लिए क्लेश उत्पन्न करने वाला हो वह तो संकट ही है। जो धर्म अपने तथा मित्रों के लिए क्लेश उत्पन्न करने वाला हो वह तो संकट ही है, वह धर्म नहीं है, वह कुधर्म है। जैसे मुर्दों को दुख और सुख दोनों नहीं होते, उसी प्रकार जो सर्वथा और सर्वदा धर्म में ही तत्पर रहकर उसके अनुष्ठान से दुर्बल हो गया है, उसे धर्म और अर्थ दोनों त्याग देते हैं। जिसका धर्म केवल धर्म के लिए ही होता है, वह धर्म के नाम पर केवल क्लेश उठाने वाला मानव बुद्धिमान नहीं होता है। जैसे अंधा सूर्य की प्रभा को नहीं जानता, उसी प्रकार वह धर्म के अर्थ को नहीं समझता है। जिसका धन केवल धन के ही लिए है, दान आदि के लिए नहीं है, जिसका धन धन के लिए है, दान आदि के लिए नहीं है, वह धन के तत्व को नहीं जानता। जैसे सेवक यानी ग्वाला वन में गौओं की रक्षा करता है, उसी प्रकार वह भी उस धन का दूसरे के लिए रक्षक मात्र है। जो केवल अर्थ की संग्रह की अत्यंत इच्छा रखने वाला है और धर्म एवं काम का अनुष्ठान नहीं करता है, जो केवल अर्थ की संग्रह के लिए ही इच्छा रखता है और धर्म एवं काम का अनुष्ठान नहीं करता है, वह ब्रह्म हत्यारे के समान घृणा का पात्र है और सभी प्राणियों के लिए वध्य है। इसी प्रकार जो निरंतर काम की अभिलाषा रखकर धर्म और अर्थ का संपादन नहीं करता है, उसके मित्र नष्ट हो जाते हैं, उसको त्याग कर चल देते हैं। जो निरंतर काम की ही अभिलाषा में रहता है और धर्म और अर्थ का संपादन नहीं करता, उसके मित्र नष्ट हो जाते हैं, उसको त्याग कर चले जाते हैं और वह धर्म और अर्थ दोनों से वंचित रह जाता है। जैसे पानी सूख जाने पर उसमें रहने वाली मछली की मृत्यु निश्चित है, उसी प्रकार जो धर्म और अर्थ से हीन होकर केवल काम में ही रमण करता है, उस काम यानी भोग सामग्री की समाप्ति होने पर उसकी भी अवश्य मृत्यु ही हो जाती है। इसलिए विद्वान पुरुष कभी धर्म और अर्थ के संपादन में प्रमाद नहीं करते हैं और धर्म और अर्थ काम की उत्पत्ति के स्थान है। धर्म और अर्थ काम की उत्पत्ति के स्थान है।
अर्थात धर्म और अर्थ से ही काम काम सिद्ध होता है। जैसे अग्नि अग्नि का उत्पत्ति स्थान है, अर्थ का कारण है धर्म, और धर्म सिद्ध होता है अर्थ संग्रह से। जैसे मेघ से समुद्र की पुष्टि होती है और समुद्र से ही मेघ की पूर्ति होती है। इस प्रकार धर्म और अर्थ को एक दूसरे के आश्रित समझना चाहिए। स्त्री, माला, चंदन आदि द्रव्यों के स्पर्श और स्वर्ण आदि धन के लाभ से जो प्रसन्नता होती है, उसके लिए जो चित्त में संकल्प उठता है, उसी का नाम काम है। उस काम का शरीर नहीं देखा जाता है, इसलिए वह अनंग कहलाता है। काम राजन, धन की इच्छा रखने वाला पुरुष महान धर्म की अभिलाषा रखता है और कामार्थी मनुष्य धन चाहता है। जैसे धर्म से धन की और धन से काम की इच्छा करता है, धर्म से धन कमाता है और धन मिलने से कामना उसकी पूरी होती है। धर्म से कमाए हुए अर्थ से कामना की इच्छा करता है और पूरी होती है। उसी प्रकार काम से किसी दूसरी वस्तु की इच्छा नहीं करता है। जैसे फल उपभोग में आकर कृतार्थ हो जाता है, उससे दूसरा फल नहीं प्राप्त हो सकता, तथा जिस प्रकार काष्ठ से भस्म बन सकता है, परंतु भस्म से दूसरा कोई पदार्थ नहीं बन सकता। इसी तरह बुद्धिमान पुरुष एक काम से किसी दूसरे काम की सिद्धि नहीं मानते, क्योंकि वह साधन नहीं, वह फल है। राजन, जैसे पक्षियों को मारने वाला व्याध इन पक्षियों को मारता है, यह विशेष प्रकार की हिंसा ही अधर्म का स्वरूप है। अतः वह हिंसक सबके लिए वध्य है, जो पक्षियों को मारता है। वैसे ही जो खोटी बुद्धि वाला मनुष्य काम और लोभ के वशीभूत होकर धर्म के स्वरूप को नहीं जानता, वह इहलोक और परलोक में भी सब प्राणियों को वध्य होता है। राजन, आपको यह अच्छी तरह ज्ञात है कि धन से ही भाग्य सामग्री का संग्रह होता है। आपको यह अच्छी तरह ज्ञात है कि धन से ही भोग्य सामग्री का संग्रह होता है। धन का जो कारण है, उससे भी आप परिचित है, और धन के द्वारा जो बहुत से कार्य सिद्ध होते हैं, उसे भी आप जानते हैं। उस धन का अभाव, अभी उनके पास धन नहीं है ना वन में, उस धन का अभाव होने पर अथवा प्राप्त हुए धन का नाश होने पर अथवा स्त्री आदि धन के जरा जीर्ण एवं मृत्युग्रस्त होने पर मनुष्य की जो दशा होती है, उसी को सब लोग अनर्थ मानते हैं। वही इस समय हम लोगों को भी प्राप्त हुआ है। पांचों ज्ञानेंद्रियों मन और बुद्धि की अपने विषयों में प्रवृत्त होने के समय जो प्रीति होती है, वो मेरी समझ में काम है, वह कर्मों का उत्तम फल है। इस प्रकार धर्म, अर्थ और काम तीनों को पृथक पृथक समझकर मनुष्य केवल धर्म, केवल अर्थ अथवा केवल काम के ही सेवन में तत्पर न रहे, उन सब का सदा इस प्रकार सेवन करे जिससे इनमें विरोध न हो। इस विषय में शास्त्रों का यह विधान है कि दिन के पूर्व भाग में धर्म का, दूसरे भाग में अर्थ का और अंतिम भाग में काम का सेवन करे। जैसे दिन निकलता है तो उस समय हम सुबह के समय अपने धर्म का, अपना कर्तव्य जो रहता है या फिर हमारा जो सात्विक कर्म रहता है वो हम करते। फिर जब दूसरा भाग आता है, ऑफिस में जाते हैं, अपना काम धंधा करते हैं, दूसरे भाग में हम अर्थ के लिए कुछ करते हैं। पहले हमने धर्म के लिए किया सुबह उठते उठते, फिर हमने अर्थ के लिए हम अपना काम करते, और फिर शाम को या रात में जो कुछ हमने किया है उसमें काम का सेवन करते, जो भी हमारी कामना है वो पूर्ण होती है, ऐसे वो बता रहे। इसी प्रकार अवस्था क्रम में शास्त्र का विधान यह है कि आयु, ये हो गया एक दिन का बताया उन्होंने, अभी अपने आयु का बता रहे। इसी प्रकार अवस्था क्रम में शास्त्र का विधान यह है कि आयु के पूर्व भाग में यानी युवावस्था में काम का, मध्य भाग में यानी प्रौढ़ावस्था में धन का,
तथा अंतिम यानी वृद्धावस्था में धर्म का पालन करना चाहिए। युवा अवस्था में इच्छा होनी चाहिए, प्रौढ़ अवस्था में धन चाहिए और अंतिम वृद्धावस्था में धर्म का पालन करना चाहिए। वक्ताओं में श्रेष्ठ युधिष्ठिर को बोल रहे, उचित काल का ज्ञान रखने वाले विद्वान पुरुष धर्म, अर्थ और काम तीनों का यथावत विभाग करके उपयुक्त समय पर उन सब का सेवन करे। गुरुनंदन, निरतिशय सुख की इच्छा रखने वाले मुमुक्षुओं के लिए भी यह मोक्ष ही परम कल्याणप्रद है। राजन, इसी प्रकार लौकिक सुख की इच्छा वाले के लिए धर्म, अर्थ, काम रूप त्रिवर्ग की प्राप्ति ही परम श्रेय है। अतः महाराज, भक्ति और योग सहित ज्ञान का आश्रय लेकर आप शीघ्र ही हो या तो मोक्ष की प्राप्त कर लीजिए अथवा धर्म, अर्थ, काम रूप त्रिवर्ग की प्राप्ति के उपाय का अवलंबन कीजिए। जो इन दोनों के बीच में रहता है उसका जीवन तो आर्त मनुष्य के समान दुखमय ही है। जो इन दोनों के बीच में रहता है। मुझे मालूम है कि आपने सदा धर्म का ही आचरण किया है। इस बात को जानते हुए भी आपके हितैषी सगे संबंधी आपको धर्मयुक्त कर्म एवं पुरुषार्थ के लिए ही प्रेरित करते हैं। महाराज, यह लोक और परलोक में भी ज्ञान, यज्ञ, संतों का आदर, वेदों का स्वाध्याय और सरलता आदि ही उत्तम एवं प्रबल धर्म माने गए हैं। यद्यपि मनुष्य में दूसरे सभी गुण मौजूद हो तो भी यह यज्ञ आदि रूप धर्म यद्यपि मनुष्य में दूसरे सभी गुण मौजूद हो तो भी यह यज्ञ आदि रूप धर्म धनहीन पुरुष के द्वारा नहीं संपादित किया जा सकता। इस जगत का मूल कारण धर्म ही है। इस जगत में धर्म से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं है। उस धर्म का अनुष्ठान भी महान धन से ही हो सकता है। सब कुछ धर्म है पर वो धर्म का जो अनुष्ठान है वो धन से हो सकता है। राजन, भीख मांगने से, कायरता दिखाने से अथवा केवल धर्म में ही मन लगाए रहने से धन की प्राप्ति कदापि नहीं हो सकती। ब्राह्मण जिस याचना के द्वारा कार्य सिद्धि कर लेता है वह तो आप कर नहीं सकते क्योंकि आप क्षत्रिय के लिए उसका निषेध है। ब्राह्मण किसी से भी याचना कर सकते हैं ना, दान लेने का जो ये है वो सिर्फ ब्राह्मण के लिए। तो कह रहे कि आप ऐसा तो किसी से याचना नहीं कर सकते। आप ब्राह्मण जिस याचना के द्वारा कार्य सिद्धि कर लेता है वह तो आप कर नहीं सकते क्योंकि आप क्षत्रिय के लिए उसका निषेध है। अतः आप अपने तेज के द्वारा ही धन पाने का प्रयत्न कीजिए। क्षत्रिय के लिए न तो भीख मांगने का विधान है और न वैश्य और शूद्र की जीविका करने का ही है। उसके लिए तो बल और उत्साह ही विशेष धर्म है। पार्थ, अपने धर्म का आश्रय लीजिए, प्राप्त हुए शत्रुओं का वध कीजिए, मेरे तथा अर्जुन के द्वारा धृतराष्ट्र पुत्र रूपी जंगल को कटवा डालिए। मनीषी विद्वान दानशीलता को ही धर्म कहते हैं, अतः आप उस दानशीलता को ही प्राप्त कीजिए। आपको इस दयनीय अवस्था में नहीं रहना चाहिए। भीमसेन कह रहे युधिष्ठिर से, महाराज, आप सनातन धर्म को जानते हैं। आप कठोर कर्म करने वाले क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए हैं जिससे सब लोग भयभीत रहते हैं। अतः अपने स्वरूप और कर्तव्य की ओर ध्यान दीजिए। जब आप राज्य प्राप्त कर लेंगे उस समय प्रजा पालन रूप धर्म से आपको जिस पुण्य फल की प्राप्ति होगी वह आपके लिए गर्हित नहीं होगा। महाराज, विधाता ने आप जैसे क्षत्रिय का यही सनातन धर्म नियत किया है। उस धर्म से हीन होने पर तो संसार में आप उपहास के पात्र हो जाएंगे। मनुष्यों को अपने धर्म से भ्रष्ट होना कुछ प्रशंसा की बात नहीं है। गुरुनंदन, आपके हृदय को क्षत्रियोचित उत्साह से भरकर मन की इस शिथिलता को दूर करके पराक्रम का आश्रय ले आप एक धुरंधर वीर पुरुष की भांति युद्ध का भार वहन कीजिए। महाराज, केवल धर्म में ही लगे रहने वाले किसी भी नरेश ने आज तक न तो कभी पृथ्वी पर विजय पाई है और न ऐश्वर्य तथा लक्ष्मी को ही प्राप्त किया है।
जैसे बहेलिया लुब्ध हृदय वाले छोटे छोटे मृगों को कुछ खाने की वस्तुओं का लोभ देकर छल से उन्हें पकड़ लेता है, उसी प्रकार नीतिज्ञ राजा शत्रुओं के प्रति कूटनीति का प्रयोग करके उनसे राज्य को प्राप्त कर लेता है। यह समझ महाबाहो, इस प्रकार बलवान का ही सब पर अधिकार होता है। यह समझकर आप भी कूटनीति का आश्रय ले और शत्रुओं को मार डालिए। युद्ध में अर्जुन के समान कोई धनुर्धर अथवा मेरे समान कोई गदाधारी योद्धा न तो है और न होने की संभावना है। पांडुनंदन अत्यंत बलवान पुरुष भी आत्मबल से ही युद्ध करता है, इसलिए आप सावधानी पूर्वक महान उत्साह और आत्मबल का आश्रय लीजिए। आत्मबल ही धन का मूल है, इसके विपरीत जो कुछ है वह मिथ्या है, क्योंकि हेमंत ऋतु में वृक्षों की छाया के समान वह आत्मा की दुर्बलता किसी भी काम की नहीं है। कुंती कुमार, जैसे किसान अधिक अन्न राशि उपार्जने की लालसा से धान्य आदि के अल्प बीजों का भूमि में परित्याग कर देता है, उसी प्रकार श्रेष्ठ अर्थ पाने की इच्छा से अल्प अर्थ का त्याग किया जा सकता है। आपको इस विषय में संशय नहीं करना चाहिए। जहाँ अर्थ का उपयोग करने पर उससे अधिक या समान अर्थ की प्राप्ति न हो, वह उस अर्थ को नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वह परस्पर गधों के शरीर का खुजलाने के समान व्यर्थ है। इसी प्रकार जो मनुष्य अल्प धर्म का परित्याग करके महान धर्म की प्राप्ति करता है, अल्प धर्म का परित्याग करके महान धर्म की प्राप्ति करता है, वह निश्चय ही बुद्धिमान है। मित्रों से संपन्न शत्रु को विद्वान पुरुष अपने मित्रों द्वारा भेद नीति से उसमें और उसके मित्रों में फूट डाल देते हैं। फिर भेदभाव होने पर मित्र जब उसका त्याग कर देता है, तब वे उस दुर्बल शत्रु को अपने वश में कर लेते हैं। राजन, अत्यंत बलवान पुरुष भी आत्मबल से ही युद्ध करता है। वह किसी अन्य प्रयत्नों से या प्रशंसा द्वारा सब प्रजा को अपने वश में नहीं करता। जैसे मधुमक्खियां संगठित होकर मधु निकालने वाले को ही मार डालती है, उसी प्रकार सर्वथा संगठित होने वाले दुर्बल मनुष्यों द्वारा बलवान शत्रु भी मारा जा सकता है। राजन, जैसे भगवान सूर्य पृथ्वी के रस को ग्रहण करते और अपनी किरणों द्वारा वर्षा करके उन सब की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार आप भी प्रजाओं से कर लेकर उनकी रक्षा करते हुए सूर्य के ही समान हो जाइए। हमारे बाप दादाओं ने जो किया है वह धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन भी प्राचीन काल से चला आने वाला तप ही है, ऐसा हमने सुना है। धर्मराज, क्षत्रिय तपस्या के द्वारा वैसे पुण्य लोक को नहीं प्राप्त होता। क्षत्रिय तपस्या के द्वारा सिर्फ तपस्या करके यानी वैसे पुण्य लोकों को प्राप्त नहीं होता है, जिन्हें वह अपने लिए विहित युद्ध के द्वारा विजय अथवा मृत्यु को अंगीकार करने से प्राप्त होता है। क्षत्रिय का यही धर्म है कि वो युद्ध करे, उससे उसको जो पुण्य लोक है वो प्राप्त होता है। आप पर जो यह संकट आया है, इस असंभव सी घटना को देखकर लोग यह निश्चय पूर्वक मानने लगे हैं कि सूर्य से उसकी प्रभा और चंद्रमा से उसकी चांदनी भी दूर हो सकती है। राजन, साधारण लोग भिन्न भिन्न सभाओं में सम्मिलित होकर अथवा अलग अलग समूह के समूह इकट्ठे होकर आपकी प्रशंसा और दुर्योधन की निंदा से ही संबंध रखने वाली बातें कर रहे हैं। महाराज, इसके सिवा यह भी सुनने में आया है कि ब्राह्मण और कुरुवंशी एकत्र होकर बड़ी प्रसन्नता के साथ आपकी सत्य प्रतिज्ञता का वर्णन करते हैं। उनका कहना है, आपने कभी न तो मोह से, न दीनता से, न लोभ से, न भय से, न कामना से और न धन के ही कारण से किंचन मात्र भी असत्य भाषण किया है। राजा पृथ्वी को अपने अधिकार में करते समय युद्ध जनित हिंसा आदि के द्वारा जो कुछ पाप करता है, वह सब राज्य प्राप्ति के पश्चात भारी दक्षिणा वाले यज्ञों द्वारा नष्ट कर देता है। राजा पृथ्वी को अपने अधिकार में करने के लिए जो युद्ध जनित हिंसा, युद्ध करते हैं ना, हिंसा होती है ना, तो वो जो हिंसा होती है या जो कुछ भी वो पाप होता है, वह
राज्य प्राप्ति के पश्चात भारी दक्षिणा वाले यज्ञों द्वारा नष्ट कर देता है। ब्राह्मणों को बहुत से गांव सहस्त्र गौवे दान में देकर राजा अपने समस्त पापों से उसी प्रकार मुक्त हो जाता है जैसे चंद्रमा अंधकार से। प्राय नगर और जनपद में निवास करने वाले अबाल वृद्ध सब लोग आपकी प्रशंसा करते हैं। कुत्ते के चमड़े की कुपी में रखा हुआ दूध, शूद्र में स्थित वेद और चोर में सत्य और नारी में स्थित बल जैसे अनुचित है। कुत्ते के चमड़ी के कुपी में रखा हुआ दूध, शूद्र के हाथ में वेद, चोरों में सत्य और नारी में स्थित बल, ये जो अनुचित है, उसी प्रकार दुर्योधन में स्थित राजत्व भी संगत नहीं है। लोक में यह उपर्युक्त सत्य प्रवाद पहले से ही चला आ रहा है। स्त्रियां और बच्चे तक इस नित्य किए जाने वाले पाठ की तरह दूर आते रहते हैं। बड़े दुख की बात है कि हमारे साथ ही आज आप इस दुरावस्था में पहुंच गए हैं और आप ही के कारण ऐसा उपद्रव आया है कि हम सब लोग नष्ट हो गए। महाराज, आप विजय में प्राप्त हुए धन को ब्राह्मणों को दान करने के लिए अस्त्र शस्त्र आदि सभी आवश्यक सामग्रियों से सुसज्ज रथ पर बैठकर शीघ्र यहाँ से युद्ध के लिए निकलिए। जैसे सर्पों के समान भयंकर शूरवीर देवताओं से घिरे हुए रुद्रनाशक इंद्र असुरों पर आक्रमण करते हैं, उसी प्रकार अस्त्र विद्या के ज्ञाता और सुदृढ़ धनुष धारण करने वाले हम सब भाइयों से घिरे हुए आज ही हस्तिनापुर पर चढ़ाई कीजिए। महाबली कुंती कुमार, जैसे इंद्र अपने तेज से दैत्यों को मिट्टी में मिला देते हैं, उसी प्रकार आप अपने प्रभाव से शत्रुओं को मिट्टी में मिलाकर धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन से अपनी राज्य लक्ष्मी को ले लीजिए। मनुष्य में कोई ऐसा नहीं है जो गांडीव धनुष से छूटे हुए विषैले सर्पों के समान भयंकर रुद्र पंख युक्त बाणों का स्पर्श सह सके। इसी प्रकार जगत में ऐसा कोई अश्व या गजराज या कोई वीर पुरुष भी नहीं है जो रणभूमि में क्रोध पूर्वक विचरने वाले मुझ भीमसेन की गदा का वेग सह सके। सृंजय और कैकेय वंशी वीरों तथा वृष्णि वंशावतंस भगवान श्री कृष्ण के साथ होकर हम संग्राम में अपना राज्य कैसे नहीं प्राप्त कर लेंगे। राजन, आप विशाल सेना से संपन्न हो यहाँ प्रयत्न पूर्वक युद्ध ठान कर शत्रुओं के हाथ में गई हुई पृथ्वी को उनसे छीन क्यों नहीं लेते हैं। इति श्री महाभारते वन पर्वणि अर्जुनाभिगमन पर्वणि भीम वाक्ये त्रयस्त्रिंशोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भव भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यत प्रभो। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परं। तं नमामि हरिं परं। तदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये। तेन तदङ्घ्रिकमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम तत्सत्। श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्री गुरुभ्यो नमः। ज्ञानेश्वर माऊली। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री राम। जय श्री कृष्ण। जय श्री राम। धन्यवाद. जय श्री राम. जय श्री राम. खूपच सुंदर होतं ताई आजचं. हो. अतिशय सुंदर होतं. जय श्री राम. जय श्री राम.